हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस स्ट्रेट या फिर बॉक्स कट ट्राउज़र कह सकते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में देखेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। और पाँचे पे जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो जितनी लंबाई आपको रखनी है वो ले लेंगे, उतना लंबा कपड़ा, और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर नेफा या फिर इलास्टिक का बेल्ट जो होता है उसके लिए रखेंगे एक्स्ट्रा। तो ऊपर 2 इंच जो एक्स्ट्रा है उसकी मार्किंग कर ली है। उसके बाद कमर की मार्किंग के लिए हिप्स पे ये जो मेजरिंग टेप है घुमा के रखेंगे, जितना आएगा उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने ऊपर कमर का मार्क किया है और आसन में 2 इंच एक्स्ट्रा डाला है। तो जितना ऊपर है उतना यहाँ आसन के पास भी मिला लेंगे। और यहाँ जो 2 इंच बढ़ाते हैं यहाँ पे मैंने 3 इंच बढ़ाया है। तो लूज़ फिटिंग होगा, गर्मियों के लिए है तो लूज़ ही चाहिए, नहीं तो टाइट रहता है तो गर्मियों का कपड़ा पता है जल्दी फट जाता है। अब यहाँ से अब हम सेंटर निकाल लेंगे। तो जितना आया है उसका हाफ़ इस तरीके से रख के, ये देखें जितना सेंटर है उसका हाफ़ लिया है और नीचे फिर यहाँ पे भी एक सेंटर का मार्क कर देंगे। ये पाँचे के साइड का है। अब यहाँ से फिर अब सेंटर में हमें पाँचा निकालना है। मैंने 12 इंच रखा है, आपको जितना चाहिए रख लें। 10 इंच तक ठीक रहता है, उससे कम रखेंगे तो फिर घुटने पे टाइट होगा। तो मैंने फ़िलहाल 12 इंच रखा है। अब ये जो है टोटल लंबाई जो है वो देखेंगे और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अब ये जो हाफ़ है, देखिए टोटल लंबाई में जो हाफ़ आया है वहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ से हमें घुटने की मार्किंग करी है और सेंटर में मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि सेंटर मेंटेन रहे। और ये सारी लाइनों को अब जॉइंट कर देंगे। आसन में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, वैसे मैं 3 इंच रखती हूँ, लेकिन यहाँ बेल्ट अलग से नहीं है तो इसके लिए सिलाई का मार्जिन है नहीं, तो इसके लिए 2 इंच इनफ होगा। अब इधर लंबाई की तरफ से जो हमने सेंटर मार्क किया था उससे 2 इंच नीचे हमारा घुटना आता है, तो वहाँ पे तक हमें इसको स्ट्रेट रखना है। तो 2 इंच नीचे निशान लगा के वहाँ पे भी 12 इंच चौड़ा निशान लगा है। तो ये 12 इंच लंबाई जो घुटने तक आएगी वो सीधी रहेगी, मतलब पाँचे से घुटने तक 12 इंच रहेगी। तो आप जितना रख रहे हैं उतना रखें और वो जो पाँचे से घुटने तक उतना ही रहेगा। 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 11 इंच, जितना भी आप रख रहे हैं। तो देखिए ये सीधा मार्क किया और यहाँ से अब यहाँ आसन तक धीरे धीरे ला के इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से थोड़ा सा गोल कर देंगे, एकदम से नोक निकली हुई नहीं होनी चाहिए। तो जितना ये आसन है पीछे भी उतना ही होना चाहिए। तो आई थिंक ये मेरा 13 इंच का आसन है, तो यहाँ पे उतना ही निशान लगा के और यहाँ से सीधा इस तरीके से निशान लगा लिया। थोड़ा लाइन सीधी करने का ट्राई किया है। अभी मैं बताऊंगी अगर आपसे लाइन सीधी नहीं हो रही है तो किस तरीके से उसका भी हल निकालेंगे। तो ये देखिए ये सीधा मार्किंग जो सेंटर वाली है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो अभी इसकी कटिंग कर देंगे इधर इनसाइड लेग जो है आसन की तरफ उधर से। और यहाँ देखिए ये आसन को मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखती हूँ, डीप बहुत ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए, वो फिटिंग उससे सही नहीं आती। हल्का सा गोल देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये जो सेंटर हमने लाइन बना रखी है उसी पे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो पीछे वाली जो मार्किंग है वो सही नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फोल्ड करके और सेम साइज़ का काट देना है, ठीक है। ये सेम ही रहता है, देखिए कितना सही कट गया है। अब यहाँ से ये डबल है तो उसको खोल लेंगे, काट लेंगे। अब पीछे का पल्ला काटेंगे। तो पीछे का पल्ला देखें ये 3 इंच एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाया है। आपने दूसरे मेरे ट्राउज़र में देखा होगा 4 इंच में रखती हूँ। यहाँ पे फिर वही कह रही हूँ कि जो नेफा फोल्ड होता है इलास्टिक के लिए वो अलग से नहीं है, इसी में से फोल्ड होगा। तो यहाँ जो है आसन के पास में 4 इंच में रखती हूँ, तो यहाँ पे जोड़ आ जाएगा तो थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। और नीचे पाँचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बस। तो घुटने तक इस तरीके से 2 इंच तक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसको लाके ये ऊपर आसन तक जो हमने 4 इंच दूरी पे मार्किंग की है वहाँ पे मिला देंगे। और ये आसन पे भी ये इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। तो इतना ही फ़र्क होता है पीछे का पल्ला और फ्रंट के पल्ले में।
और ये जी ऊपर 3 इंच जो एक्स्ट्रा हमने रखा है आसन की तरफ, उसको इस तरीके से तिरछा करके देखिए उधर मिला देंगे इस तरीके से। 2 इंच जो एक्स्ट्रा हमने नेफे का मार्जिन रखा है उसके ऊपर से मार्किंग करी है, तो इसमें भी नेफे का फोल्डिंग का मार्जिन आ जाएगा। तो ये अब कटिंग कर लेंगे इसकी। जो साइड लेग होता है उधर से कोई भी मार्जिन नहीं रखा है, उधर से कोई भी कटिंग नहीं होगी, सेम ऐसे ही कटिंग होगी। जो भी मार्जिन हमें रखना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ इनसाइड लेग की तरफ ही करना है। इसमें मैंने मियानी भी लगाया है, तो उसकी भी कटिंग बाद में दिखाऊंगी। अब चलते हैं मशीन पे इसकी सिलाई करने। तो पहले ये जो हमने जोड़ लगाया था एक इनसाइड लेग में पीछे पार्ट पे, उसको जोड़ लेंगे और जो एक्सेस है उसको कट करके निकाल देंगे और नीचे से इसको सिलना शुरू करेंगे। ये जो बैक एंड फ्रंट लेंगे और आउटसाइड लेग पहले सिलेंगे, ठीक है। जो साइड में आती है सिलाई उसको पहले सिलेंगे। इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से जिगजैग चला दें, तो इससे भी धागे सिक्योर हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। अब नीचे का पाइचा बनाने के लिए ये एक धागा मेरे पास था, उसको मैं यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे एंकर का धागा या फिर नॉर्मल सिलाई वाला जो धागा होता है उसको 4-5 फोल्ड करके उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले रफ़ कपड़े पे चला के देख लें, जब सिलाई सही आने लगे, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, तब आप अपने मेन कपड़े पे सिलाई लगाएं। तो नीचे से ढीला करना है और ऊपर से टाइट करना है। मीन्स बॉबिन का स्क्रू घुमा के मैंने ढीला किया है और ऊपर से इसको टाइट किया है। तो ये पांचे पे बुकरम चिपका लिया है, जिसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 6.5 इंच तक है। वैसे आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। ये एक किस्म से फर्शी ट्राउज़र बनेगा। अब देखिए ये मैंने सिलाई लगाना शुरू किया और मुझे लग रहा था थोड़ा सा और ऊपर से टाइट करने की ज़रूरत है, तो मैंने कर लिया। और ऐसे ही जितनी लाइनें चाहें, जितनी दूर पे चाहें अपने हिसाब से लगा लें। अगर सीधी लाइन नहीं लग पा रही है तो पहले इस स्केल की मदद से, पेंसिल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद उस पर लाइन लगाएं। मैंने कोई 1/2 इंच के दूरी पे लाइन लगाई है सारी। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद फिर मैंने ये पलटे के लिए ये इस कलर का कपड़ा यूज़ किया है। ये नीचे से झलकेगा थोड़ा तो अच्छा दिखेगा। ये नीचे मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के लगाया था बुकरम को, वहीं से फिर सिलाई लगा देंगे। ये नीचे पलटे का कपड़ा रख के उस पर सिलाई लगाएंगे और जो एक्सेस है उसको कट करके निकाल लेंगे और ऊपर ये टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहें तो आयरन करके इसको पहले बैठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ज़रूरत है इसकी। और अब ये मियानी काटने का तरीका देख लेते हैं। सो इस तरीके से ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया है और जो एक्सेस कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। और देखेंगे फिर दूसरा फ़ोल्ड किया है सेंटर से, और जो नीचे से एक्सेस है वो काट देंगे और 2 मियानी अलग कर लेंगे। और ये ऊपर से टिप मैं थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ। अब मियानी लगाने से पहले नीचे से ऊपर तक इसको पहले बराबर कर लेंगे। अगर इधर आसन की तरफ कुछ एक्सेस निकल रहा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो वो काट देंगे। मीन्स सब कुछ बराबर कर लेंगे। अब मियानी को लेना है और देखिए आसन की तरफ इस तरीके से नीचे से लगाना शुरू करना है। नीचे से लगाएंगे तो अच्छे से और सफाई से लगेगी। तो एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद फिर इस पे टॉप स्टिच कर देंगे। और उसके बाद जब दूसरा पल्ला मैं अटैच करने गई तो मुझे ये निशान दिखा ही नहीं। मैंने सब कुछ इसमें उल्टी तरफ कर दिया। ये पल्ला मैंने पहले उल्टे सीधे का निशान लगा लिया था, लेकिन सिलते टाइम ध्यान नहीं दिया और मैंने इसके पांचे की जो डिज़ाइनिंग थी वो उल्टी तरफ कर दिया है। मतलब उल्टा जॉइंट हुआ। पहले ये बैक एंड फ्रंट जो जॉइन करते हैं उसके बाद सब कुछ उल्टा ही हो गया। मैंने प्रेस करके बैठा भी लिया था। अब मैं क्या करूं, ये पूरी जो डिज़ाइनिंग मैंने की है वो तो मैं खोल नहीं सकती, बहुत मेहनत करी है इस पे मैंने। तो मुझे इसका एक ही हल निकल के दिखाई दिया कि मैं इसको काट दूं नीचे से। तो ये इसको मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए काट दिया। उसके बाद जो ऊपर का अब बचा है उसकी सिलाई खोल के फिर सीधा करके सिल लूँगी। तो ये जो जिगजैग लगाया था वो नहीं खोला है, उसको इस तरीके से पकड़ के गुम सिलाई जैसी सिलाई लग जाएगी इसमें। अब जो पांचा काट के अलग किया था उसको अब
सीधी तरफ से जॉइंट कर देंगे। तो यही है मुझे सबसे आसान हल दिखा। और अब जो दूसरा पाइचा था वो तो सीधा था, तो उसमें भी सिमिलर लुक देने के लिए बस ऐसे ही पकड़ के सिलाई लगा दी है, उसको काटा नहीं है मैंने। ठीक है, अब ये हो गया मसले का हल। अब दूसरी मियानी रख के दूसरे पल्ले पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और ये ध्यान रखें कि नीचे की तरफ से सिलना शुरू करें, नेफे की तरफ से ना करें। और इस पे भी टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये तो हो गया, दोनों तरफ का ऐसे ही सिल लेंगे। अब जो भी एक्सेस ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कपड़ा बढ़ जाता है, वो सब काट लेंगे। ये ऊपर नेफे की तरफ का है। और इसके बाद फिर हमें पाँचे की तरफ का जो इनसाइड लेग है वो सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से पकड़ के, जो ये फोल्डिंग वाला हमारा था ना, ये अंदर की पट्टी जो फोल्ड करेंगे उसको दोनों मिला के, और नीचे से जो जॉइंट है वो मिला के अच्छे से बराबर करके सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारा जो ये है इनविजिबल पल्टा लग जाएगा, साइड से सिलाई दिखेगी नहीं। ठीक है, सब बराबर करते हुए सिलते जाएंगे। और ऊपर मियानी तक पहुंचने से पहले ही सब बराबर कर लेंगे, मतलब थोड़ी दूर पहले से ही बराबर करें तो सही रहता है। अब इसमें इलास्टिक लगाने के लिए मैंने 26 इंच इलास्टिक ली है। 38 की कमर है, 2 इंच छोटी इलास्टिक लिया और 10 इंच और कम किया है, क्योंकि फ्रंट में नहीं लगाएंगे, 10 इंच तक इलास्टिक नहीं रहेगी। अब नेफे को पहले जो सिलाई का मार्जिन है वो मैंने फ़ोल्ड करके सिल लिया है, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। अब सामने 10 इंच नहीं लगेगी इलास्टिक, जो सामने का आसन है वहाँ से एक तरफ 5 एक तरफ 5 करके निशान लगा लिया है। और इलास्टिक को इस तरीके से रख के जॉइंट कर देंगे। ध्यान रहे कि इसमें ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, इलास्टिक मोड़नी नहीं चाहिए। तो आपका जो भी साइज़ है उससे 1-2 इंच कम ही इलास्टिक लें तो ज़रा अच्छे से फिट बैठती है, कमर में लूज़ नहीं पड़ती है। देखिए अब इसको फोल्ड करेंगे। तो हमने पहले ही ऊपर जो सिलाई का मार्जिन फोल्ड करके सिल दिया है, तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। अब देखिए इसको बैलेंस बनाने के लिए 4 तरफ जोड़ है। ठीक है, हमने जो चार पल्ला काटा था ना, ट्राउज़र के 4 पार्ट होते हैं, तो उस सारे जो जोड़ हैं उनको मेंटेन रखना है। तो हमारी जो ये फोल्डिंग है बराबर आएगी, कहीं झोल नहीं होगा। तो देखिए एक फ्रंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे का थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है ना ऊपर हिप पे, तो उसमें थोड़ा प्लीट्स आ सकती हैं। तो अब ये देखिए जो सेकंड जोड़ आ रहा है उसको मैं इस तरीके से एक दूसरे से मिला के वहाँ पे पिन अप कर दिया है। तो बीच में अगर कहीं कुछ कपड़ा बढ़ा हुआ आएगा तो मैं उसको वहाँ पे प्लीट्स डाल दूँगी। अगर इलास्टिक छोटी हो रही है तो उसको खींच के बाहर निकालेंगे। तो पीछे की साइड, और ये देखिए पीछे वाला आसन है, यहाँ पे इसको मिला के इस तरीके से पिन अप कर देंगे। तो सिलाई मैच करके हम लगाएंगे ना, तो इसमें फिर झोल वगैरह नहीं आएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी लगाने में। थोड़ी प्लीट्स आएंगी क्योंकि वो जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ रहता है, इसको पलट के जब नीचे लाएंगे तो थोड़ा कपड़ा वहाँ तो कम पड़ेगा ना, कम ज़्यादा होगा। देखिए थोड़ी सी प्लीट्स डाल देंगे, तो इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से आपकी इलास्टिक लग जाएगी। और सिलाई का मार्जिन पहले ही फोल्ड कर लें तो उसको फिर हमें संभालना नहीं पड़ेगा कपड़े को। तो बस ऐसे ही लगाते जाएंगे, प्लीट्स डालते जाएंगे। और इलास्टिक अगर कम पड़ रही है तो खींच के बाहर निकालेंगे। और हाथ से फील करते रहेंगे, बिल्कुल इलास्टिक से लग के सिलाई लगानी है। अगर दूर रहेगा तो भी उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, और ज़्यादा पास में जाएंगे तो भी वो इलास्टिक पे सिलाई चढ़ जाएगी, वो भी नहीं करना है हमें। और देखें यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। और कंप्लीट करने के बाद फिर इस तरीके से खींच के और बराबर कर देंगे। तो देखिए कुछ ऐसे दिखेगा ये। अब नीचे का ये फोल्ड करने के लिए, और देखिए इतना चौड़ा फोल्ड करना है कि जो हमने ये जोड़ लगाया ना पाँचे वाला, ये इसके अंदर चला जाए।
तो प्रेस करके अच्छे से बैठा लिया मैंने और डबल साइडेड टेप से इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि चौड़ी पट्टी है तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, झोल ना आए, इसके लिए मैंने पहले ही फिक्स कर दिया। और ऊपर से इस तरीके से सिलाई ही लगा दी है, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और सिलाई कुछ इस तरीके से लगाई है कि ये टॉप स्टिच जैसा पाँचे पे दिखे। तो दोनों तरफ का ये हो गया कंप्लीट, देखें। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो नीचे से काट के हमने फिर से जोड़ा था ना, तो इसकी लंबाई में मैंने इतना मार्जिन रखा था, थोड़ा लंबाई था, तो 37 रेडी चाहिए था मुझे, लेकिन काटने और जोड़ने के बाद भी ये 38 तक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्ट्रेट कट ट्राउज़र या फिर बॉक्स ट्राउज़र या फर्शी ट्राउज़र भी कह सकते हैं। लंबाई थोड़ा बढ़ा दे तो फर्शी ट्राउज़र हो जाएगा, और क्या है। तो ये मियानी लगाई है, थोड़ा ढीला ढाला बना दिया है इसको। और ये रहा इसका ऊपर टॉप का कपड़ा, जिसको मैंने अरेंज करके रखा है। इसका शेयर करूँगी इंशाल्लाह, इसकी क्या डिज़ाइनिंग, कैसे डिज़ाइनिंग होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। सो स्टिचिंग के नाम से मैं प्ले लिस्ट है, आप वहाँ पे मज़ीद डिज़ाइनिंग देख सकते हैं ड्रेस की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।